नमस्कार छात्रों, वार्षिक परीक्षा के लिए 7वां प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न भर कर रहे हैं हम अभी इस सीरीज में, है ना बेटा। थंबनेल देख लेंगे, एक जैसा सीरीज में क्रम से आगे तक, ठीक है। 6 प्रश्न पहले कर चुके हैं। 7वां इम्पोर्टेंट प्रश्न एपी है 2, 7, 12, यही क्रम आगे तक का 10वां पद ज्ञात करना। इसको उनने एपी बोल दिया है, ठीक है। तो हल करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। बोलिए ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई? एपी में क्या क्या है आपके पास? एपी में बोलिए सबसे प्रथम पद ए यानी कितना है? 2 हो गया, ठीक। डी निकालिए, अगले में से पिछला घटाइए, 7 में से 2 गया, कितना हो गया? 5। ज्ञात क्या करना है? 10वां पद, ठीक है। 10वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। अब लगाया हमने सूत्र, बोलिए अब सूत्र ए एन बराबरी से ए धन एन ऋण 1 गुणित डी से एन का मान कितना है आपके पास? क्या ज्ञात करना है? 10वां पद। तो ए 10, ए बोलो कितना है? ए है आपके पास 2, एन बोलो कितना है? एन है ना आपके पास 10 ऋण 1 गुणित डी कितना है? डी है आपके पास 5। खत्म सवाल, देख लो। 2 जैसे का वैसा, 10 में से 1 गया 9, गुणित में आ गया 5, गुणित कोष्टक का मतलब गुणित। तो 8n कितना आ गया भाई? 2, 9 5 45। तो 8n बोलो कितना आ गया? 45 और 2 47, ठीक है। ये 7वां सवाल कंप्लीट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा प्रश्न है देखेंगे? 8वां। ये थोड़ा सा लॉजिक वाला है बेटा। कौन सा प्रश्न है ये? 8वां। देखेंगे क्या बोल रहा है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। पहले तो मैं हाथ से आपको एक छोटा सा वृत्त बना देता हूं, समझ लेंगे। हाथ से बना है जैसा भी, वो लगभग बन गया है, ठीक है। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास। अब व्यास का एक सिरा क्या है बेटा? ए, दूसरा सिरा क्या है? बी। बिंदु ए के निर्देशांक, निर्देशांक मतलब अभी मैं पार्ट की सीरीज डालूंगा उसमें डिटेल में रहेगा, इसमें भी डिटेल में समझ लो। 2 बिंदु रहते हैं, एक आड़ा और एक खड़ा, कोई भी बिंदु को बताने के लिए। तो इसके भी 2 निर्देशांक रहेंगे, इसके भी और इसके भी। यहां तक आ गई बात समझ? अब देख लो, इसके निर्देशांक तो हमको ज्ञात करना है। ये देखिए बी के निर्देशांक 2 रहेंगे, एक x का मान और एक y का। तो b के निर्देशांक 1,4 है, इसके 2 मान हो गए, ठीक है। और केंद्र है, केंद्र कहाँ है इसका? इसके निर्देशांक क्या है बोलो? 2,3। क्लियर हो गया। इसके 2 ज्ञात करना है, इसके 2 दिए हैं, इसके भी 2 दिए हैं, ठीक है। ज्ञात है ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है, जिसमें बी के निर्देशांक बोलो क्या है? बी हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख दो, या फिर ऐसा कोष्टक में लिख सकते हैं। बी के निर्देशांक 1,4, केंद्र ओ बोल दो, ओ के निर्देशांक, केंद्र ओ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बोलिए? ये हो गया ओ, तो ओ के निर्देशांक 2,3, ऋण मत भूलना भैया, है ये इतना प्राप्त है। तब ए के निर्देशांक क्या करना है? ज्ञात करना है। ए के निर्देशांक बराबर इसे ज्ञात करना है। अब माना ए के निर्देशांक, किसके निर्देशांक? माना ए के निर्देशांक x, y है, ठीक। आगे बात समझ। अब आपको पता होना चाहिए वृत्त के व्यास में केंद्र बिल्कुल बीच में रहता है बेटा। किस में रहता है? बीच में, ठीक है ना। तो बीच में कैसा निकलेगा? अब देखो, अब क्या होगा? इसके निर्देशांक क्या हो गए? x, y, इसके भी x, y, इसके भी x, x x x, y y y, पहला मान x का, दूसरा मान 1, ठीक है। अब देख लेंगे, अब क्या हो जाएगा? आपको पता है
कि x को x में अगर जोड़ूं और उसका आधा करूं तो ये वाला x मिलेगा। फिर से देख लीजिए, x को x में जोड़ूं और आधा करूं तो ये वाला x मिलेगा। तो बोलो इधर का x क्या हो जाएगा, x, इधर का x बोलो क्या हो गया, 1। आधा करने के लिए मैंने भाग दिया किससे, 2 से। बराबरी से इसका x क्या है, 2। बस आ गया, x धन 1 जहाँ का वहाँ, 2 दूनी 4 हो गया। x जहाँ का वहाँ 1 का किया पक्षांतर, तो ये आ गया आपका x का मान 4 में से 1 गया 3। मतलब a का पहला निर्देशांक क्या मिल गया, 3। अब दूसरा निकालना है। तथा y धन y बराबरी से y आधा करके, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, y क्या हो गया, बोलो y, इधर का y क्या हो गया, चलिए क्या लिखा आपने, y लिख दिया, धन y आधा किया बराबरी से बीच वाला y। ठीक है, देख लीजिए y धन 4 जैसे का वैसा, यहाँ पर हो गया 2 तिया ऋण 6, 2 तिया ऋण 6। अगली स्टेप y बराबरी से ऋण 6 ऋण 4, तो y का मान क्या आ गया भाई, ऋण 10। कितना आ गया y का मान, ऋण 10। क्लियर हो गया। आपने क्या किया, x1 धन x2 बटे 2 बराबरी से ये वाला x किया। यहाँ पे आपने वास्तव में क्या किया है बेटा, वास्तव में देखिए आपने किया है मध्य बिंदु x1 धन x2 बटे 2 किया है। यहाँ पर आपने ये सूत्र लगाया है, बराबरी से ये बीच वाला बिंदु, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या किया आपने, y1 धन y2 बटे 2 बराबरी से ये वाला लिखा है आपने। क्लियर हो गया, ये सूत्र लगे हैं। चलिए अगला प्रश्न चले। छोटे लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न है बेटा, ये 2-2 नंबर में आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण दिया है 2x का वर्ग धन kx धन 3 बराबरी से 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल कैसे हो, 2 मूल हो बराबर। ठीक है, सबसे पहले व्यापक समीकरण या मानक रूप व्यापक समीकरण, x का वर्ग धन bx धन c बराबरी से 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, कर दें तुलना। ठीक है, a का मान बोलिए क्या है, x वर्ग के साथ a है तो a का मान बोलिए 2, x के साथ b है, ठीक है, तो b का मान बोलिए क्या है, देखो ना, x के साथ b, x के साथ b, अंत में c, तो c का मान बोलो क्या है, 3। ठीक, जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो, जब क्या हो भाई, मूल बराबर हो, तब क्या होता है बांधव, b का वर्ग ऋण 4ac बराबर होता है किसके, 0 के। रख दो मान, b का मान आपके पास क्या है बोलो, k का वर्ग है ऋण 4, a का मान बोलिए 2, c का मान बोलिए 3 बराबर से क्या है 0। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबरी से 0। k का वर्ग 24 का करो पक्षांतर, गया उधर ऋण वाला धन, के वर्ग का कर दो पक्षांतर, तो वर्ग की लग गई करनी। ठीक, 24 के जब टुकड़े करेंगे तो आपको पता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 होगा। वर्ग से इसने काट दी, यहाँ गलती से लग गया, वर्ग से करनी कट गई, के बराबरी से क्या हो गया बोलिए आपका, ये 2 आएगा बाहर, अंदर क्या बच गया आपका, 2 तिया 6, सामने चाहो तो धन ऋण लगा दो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका अगला प्रश्न। साउंड के कारण मुझे थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न है बेटा, कितने प्रश्न हो गए अपने प्रश्न हो गए 9। अब है अगला 10वां। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 अंश और पाई का मान कितना दिया है 22/7। ठीक है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है बोलिए, ज्ञात है त्रिज्याखंड वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r बराबरी से, वृत्त की त्रिज्या
आर बराबरी से 6 सेंटीमीटर है। थीटा बराबरी से बोलो, थीटा कितना है 60 अंश। अब सीधा सूत्र लगा दो बिना कुछ करे। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। थीटा बोलो कितना है, थीटा है 60 है, बटे में कितना है 360 गुणित पाई का मान 22/7। आर कितना है 6 का वर्ग मतलब 2 बार, 0 से 0, 6 6 36, 1 6 से 1 6, 22 का गुना तो 20 6 120, 2 6 12, 132/7 और ये आएगा क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर वर्ग। सिंपल, बहुत इजी, छोटा सा सवाल 2 नंबर का। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है बेटा, एपी है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? ज्ञात है, क्या ज्ञात है बोलो, एपी में ज्ञात है, एपी में ए बराबरी से कितना है 3, ए बराबरी से कितना है 3, डी बराबरी से अगले में से पिछला घटाओ, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। कौन सा पद 78 है? 78 है मतलब ए एन दिया है, कौन सा पद का क्रमांक एन आपको ज्ञात करना है। अब आपने क्या किया, सूत्र लगाया। अब सूत्र बोलिए, ए एन बराबरी से ए धन एन ऋण 1 गुणित डी से। ए एन कितना है बोलो 78, ए बोलो कितना है 3, एन तो आपको ज्ञात करना है, ऋण 1 गुणित डी कितना है, डी बोलिए 5। पहली फुर्सत में ये 3 का कर दो पक्षांतर, 78 ऋण 3 बराबरी से एन ऋण 1 गुणित में 5, 78 में से 3 गया 75, ये गुणित वाला आया, भागित में बराबरी से क्या बचा एन ऋण 1, 5 से ये कटा 15 बार, 15 ऋण 1 को भी भेज दो तो n का मान कितना आ गया 15 और 1 16। अतः इस एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। चलिए छोटे से समय में 5